हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। चलिए मॉक सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज और एक टॉपिक पे हम एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर यूर जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर ले आए हैं जी। टुडेज टॉपिक इज़ विच इज़ फ्रॉम योर सिलेबस सोशलाइजेशन थियरीज एंड प्रोसेसेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं डियर स्टूडेंट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स रीड द नंबर क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू इज़ जो आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सोशलाइजेशन। तो आपसे सोशलाइजेशन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सोशलाइजेशन कौन डिस्क्राइब करता है। इज आवर सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ कंफर्मिटी टू कल्चरल नॉर्म्स? इज दिस द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग सोशल ऑर्डर अक्रॉस जनरेशंस? Is the socialization learning rules and customs of social groups or all of above? So dear friends, अगर आप रिमाइंड कर पा रहे होंगे सोशलाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिटी टू द कल्चर, इट इज़ द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग सोशल ऑर्डर अक्रॉस जनरेशंस एंड इट इज़ द लर्निंग रूल्स एंड कस्टम्स ऑफ सोशल ग्रुप्स विच मीन्स गिवन द क्वेश्चन हमारा ऑप्शन जो डी है ये दिस इज़ द अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन डी है। हाउ इट इज़ करेक्ट ऑप्शन? बिकॉज हमें पूछा गया था क्वेश्चन में सोशलाइजेशन क्या जो नीचे दिए गए में से कौन सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब करता है एंड ऑल द गिवन पॉइंट जो हैं दिस डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो डियर फ्रेंड्स, नंबर 2 जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, हु डिफाइनड सोशलाइजेशन एज द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म इन्फेंट इनटू नॉलेजेबल पर्सन स्किल्ड इन दियर कल्चरल वेज। तो आपसे पूछ रहा है कि किसने सोशलाइजेशन को डिफाइन किया है एज प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म इन्फेंट्स इनटू नॉलेजेबल पर्सन्स स्किल्ड इन दियर कल्चरल वे। तो आपने नाम बताना है, ठीक है। पीटर वर्सली, इज दिस द पीटर वर्सली हु हैज़ डिफाइंड the socialization as the process that transforms infants into knowledgeable persons skilled in their cultural way? Or is this Anthony Giddens? Or is it Sigmund Freud or G.H. Mead? Who among the following has defined socialization as the process that transform infants into knowledgeable persons skilled in their cultural way? Dear friends, ये हमारे एंथोनी गिडन साहब हैं who has defined socialization as the process that transforms infants into knowledgeable persons skilled in their cultural way. So the correct option to the question 2 is option B. Similarly, here is the number 3 for you जिसमें आपसे पूछा गया है which is another important MCQ for your examination is what does primary socialization mostly involve? जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है वो मोस्टली क्या इन्वॉल्व करती है? क्या इन्वॉल्व करती है? लर्निंग स्पेशलाइज्ड रोल्स, बिल्डिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग, ट्रांसमिशन ऑफ बेसिक कल्चरल पैटर्न और कॉन्शियस स्किल एक्विजिशन। सो अगर आपने प्राइमरी सोशलाइजेशन पढ़ा है तो देन ऑब्वियसली आप इसका आंसर कर पाएंगे। लेट मी गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। आप थोड़ा कोशिश कर लिया करें। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑल दोज व्यूअर्स, अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन देख लें, आंसर्स ऑप्शंस में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कोशिश किया कीजिए कि आप वेदर यू आर एबल to recall the answer of the given question or not. अगर कर पा रहे हैं तो that's better, which means you have prepared the section well. If not, then इसे करना क्या है, information बना के jot down कर लेना है। टाइम आने पे फिर चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे कहाँ पे आप लैग कर रहे थे। So primary socialization mostly involves transmission of, what it does, it involves transmission of basic cultural पैटर्न्स डियर फ्रेंड्स। सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ऑप्शन सी है डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली नंबर नेक्स्ट फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन? एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की कौन सी एग्जाम्पल होगी? नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ज्वाइनिंग अ फ्रेटर्निटी इन कॉलेज, would that be an example of anticipatory socialization? Making friends in the neighborhood, would that be
an example of anticipatory socialization or rehearsing to live together before marriage. Would that be an example of anticipatory uh, socialization? Or getting educated in grade school, would that be an example of anticipatory socialization? Conceptual clarity of anticipatory socialization आपकी होगी, socialization की होगी. We suppose those who are watching this video, हम इज्यूम करके चलते हैं कि आपने इस सेक्शन को पढ़ा है, इस टॉपिक को पढ़ा है अच्छे से, एंड यू आर नाउ हियर टू मॉक टू चेक योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, थोड़ा मॉक कर लें, आप देखें कि किन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, कॉन्सेप्ट पे किस किस एस्पेक्ट, उसके किस किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं बाय योर बोर्ड. जो JKSSB हैं वो कैसे फ्रेम क्वेश्चन कर सकता है. हियर वी आर चेकिंग दैट फर्स्ट आर नॉलेज एंड दी पैटर्न, या दी किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आंसर हियर इज, आपकी जो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन की एग्जाम्पल होगी वो होगी रिहर्सिंग टू लिव टुगेदर बिफोर मैरिज. दैट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी socialization, dear students. So number 5 for you is resocialization involves. Resocialization जो आपकी है वो क्या इन्वॉल्व करता है? Discarding old behavior and adopting radically new norms. Is this that about resocialization? Yeah, early childhood learning within family, gradual induction into institutional roles, modeling media persons. Which among the following involves resocialization? So dear students, आपकी जो resocialization है वो discarding old behaviors and adopting radically new norms. This is the option which describes your resocialization, or which socialization involves this discarding of old behaviors and adopting radically new norms. So the option A is the appropriate or correct option to your question 5. So the number 6 for you is Charles Cooley's concept of the looking glass self-related self-image to. जो चार्ल्स कूलीज कॉन्सेप्ट है ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ रिलेटेड सेल्फ इमेज टू, किसे से ये करता है रिलेट? पीयर अप्रूवल, परसेप्शन ऑफ अदर्स जजमेंट, कंफर्मिटी एंड ऑबिडेंस, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, कॉन्शियसनेस. लेट मी पॉज, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ चुका हूँ एंड दी ऑप्शंस आई हैव रेड देम फॉर यू, राइट. 1-2 मिनट का पॉज, बात भी साथ साथ कर लेते हैं सो दैट यू मे गेस द राइट ऑप्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी चार्ल्स कूलीज कॉन्सेप्ट है ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ रिलेटेड सेल्फ इमेज टू, वो क्या इन्वॉल्व करता है? परसेप्शन of others. What it signifies? It signifies perception of others judgments, right? So option B is the correct or appropriate option to your question number 6. Number 7 asks you, G.H. Mead साहब जो हमारे हैं, ट्रेस्ड रोल टेकिंग स्किल डेवलपमेंट थ्रू डैश डैश स्टेजेस. जो हमारे G.H. मीड साहब हैं, इन्होंने ही हैज़ ट्रेस्ड रोल टेकिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, थ्रू डैश डैश स्टेज. कितने स्टेजेस में? 2 स्टेज में, 3 स्टेज में, 4 स्टेज में, या 5 स्टेजेस में? सो ऑब्वियसली G.H. मीड साहब को आपने पढ़ा होगा एंड हिज रोल and about his theory you might have read about the G.H. Mead sir. आप easily guess कर पा रहे होंगे. Let me help to all you कि जो G.H. Mead साहब है, he traced role of skill development through 3 stages. So option B is the appropriate or correct option, correct answer to your question 7. Similarly, one
And another important question which may be asked in your examination from the sociology section is, in Freed's model, which part of the self focuses on restraint of instinctual drives? जो फ्रीड्स मॉडल है उनका कौन सा पार्ट जो है फोकसेस ऑन द restraint of instinctual drives? Is this id, is this ego, is this super ego, or is this consciousness? ठीक है, कौन फोकस करता है सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑफ इंस्टिक्चुअल ड्राइव्स? नीचे दिए गए में से ये डियर फ्रेंड्स आपने सिगमंड फ्रीड साहब को पढ़ा होगा, ठीक है. सो देन उनको पढ़ते वक्त आपने ये कॉन्सेप्ट भी जो है पढ़ा होगा. दिस इज super ego which focuses on the restraint of instinctual drives, right? So the appropriate or correct answer to your question 8 is option C. Number 9, Piaget linked advancement in social conformity abilities to gain in. किस में से, नीचे दिए गए में से जो हमारे पिगेट साहब है, ही लिंक्ड एडवांसमेंट इन सोशल कन्फर्मिटी एबिलिटीज टू गेन्स इन डैश डैश इन द फॉलोइंग: सेंसरी कैपेबिलिटीज, मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, न्यूरल फंक्शनिंग. ठीक है, सो आप भी थोड़ा सा मैं पॉज ले लेता हूँ, साथ में हम आपसे बात भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आप भी बताएं आपकी प्रिपरेशन क्या है और नंबर 9 का आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन कौन है. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पिगेट साहब हैं, ही लिंक्ड एडवांसमेंट इन सोशल कन्फॉर्मिटी एबिलिटीज टू गेन्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस इन, लेट मी राइट इट हियर फॉर यू, cognitive development stage, right? So option C is the appropriate or correct option to your answer 9. Number 10 asks you, parents serve as key socialization agents by, जो parents हैं, they serve as key socialization agents by expanding aspirational horizons, enforcing rules through surveillance, transmitting moral values through care, all of above. Parents serve as key socialization agents by which of the following? Here are the options, I have read them for you. So dear friends, जो parents होते हैं, they serve as key socialization agents by 1, expanding aspirational horizon, 2, enforcing rules through surveillance, 3, transmitting moral values through care, which means to this question, question number 10, D option is the appropriate or the correct option. So your D is the answer to the question 10. Accordingly, the number 11 is given here. According to Mead, the me comprises the dash dash, which means comprises the following. Options आपके लिए पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन हमने पढ़ा है, लेट मी रीड इट वंस अगेन फॉर यू टू मेक इट बिट परमानेंट इन योर मेमोरीज. अकॉर्डिंग टू मीड, द मी, ठीक है, कंप्राइजेज द एक्टिंग सेल्फ 1, इंटरनलाइज्ड एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स 2, कॉन्शियस रैशनल कंपोनेंट 3, विजिबल आइसबर्ग लेयर, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू मीड मी कंप्राइजेज? सो ऑप्शंस आर गिवन for you. This is, dear students, let me read it, let me change the color of the pen. According to Mead, the me comprises internalized attitudes of others, right? आपने पढ़ा होगा, we are recapping things and trying to understand what are the different possible ways that SSB can ask question from the section which we are discussing, right? And we are trying to check our preparation vis-a-vis the questions which may be asked in your JK SSB female supervisor from this sociology section. So number 12 for you dear students is, peer socialization establishes a sense of what, which are a sense of which are given below. Peer socialization establishes a sense of obedience, solidarity, purpose, self-restraint. Which of the following peer socialization establishes a sense of, which of the following sense is which develops peer socialization, right?
So dear students, this is the sense of solidarity जो peer socialization ये सेंस इस्टेब्लिश करती है. So option B is appropriate or correct option to your question 12, right? So number 13 for you is taking roles, right? Taking roles refers to the process of process are given below. 1, pretending to hold a role. Pardon me for my pronunciation. Pretending to hold a role. 1. Second, acting out one's actual role. Modeling media person. D, number last, conforming to cultural norms. Right? Taking roles is the question which refers to. This is the question. Refers to the process of following out the process, right? Is this a pretending to hold a role, acting out one's actual role, modeling media persons, right, or personas, conforming to cultural norms. Let me pause for a while for you so that you can recall the concepts and answer the appropriate or the right appropriate or correct answer. Guess the appropriate or right answer to the number 13. So dear students, taking role refers to the process of pretending to hold a role. So the option A is the correct or appropriate option answer to your question number 13. Similarly, नंबर 14 क्वेश्चन आपका है स्कूल सर्व टू डैश डैश एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन. जो आपकी स्कूल्स है दे सर्व टू डैश डैश एज पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन. दे सर्व टू डिफ्यूज वाइडर कल्चरल नॉलेज. 1. अंडरमाइन फैमिली अथॉरिटी. 2. foster creative non-conformity. 3. enable political consciousness. 4. So dear students, your school serves to diffuse wide cultural, what it does, your school serves to diffuse wider cultural knowledge. So to the number 14, the correct option or the appropriate answer is number A. Similarly, आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है जेंडर सोशलाइजेशन लीड्स टू नोशन ऑफ. जो आपका जेंडर सोशलाइजेशन है इट लीड्स टू द नोशन ऑफ व्हाट? फेमिनिज्म एंड पैट्रियार्की. ठीक है. मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, सेल्फ इमेज एंड सेक्सुअलिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. विच अमंग द फॉलोइंग gender socialization, it leads to the notion of dash dash, which means following are the notions which are led by the result of the gender socializations. कौन है नीचे दिए गए में से? So gender socialization, dear friends, leads to the notion of masculinity and femininity. What? Masculinity and femininity, dear friends. So option B is the appropriate or the correct option. Correct answer to your number 15. Similarly, number 16 is which agent of socialization, right, has the most influence in modern societies? The question has been asked on the agents of socialization, and how the question has been meant. It has been meant, the question is asking you which agent of socialization has the most influence in modern society. So is it social agent has the most influence in modern societies? Is this family, is the schools, mass media, or political parties? This question should be simple or easier for you. So dear students, जो हमारा social agent है which has the that has the most influence in the modern society is difference, that should be easy for you, is, dear students, that is mass media. How? There are number of commentaries, research is there which can explain to you how the mass media
has become the influential social agent of socialization in modern societies, right? But restrict ourselves to the question, present question, जो हमारा नंबर 16 है, इसका जो अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन है वो आपका, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विच इज़ फ्रेम्ड लाइक दिस क्वेश्चन, ठीक है, नंबर 16, तो उसका अप्रोप्रिएट आंसर, फैमिली हैज़ रोल एज अ सोशल एजेंट बट इन द प्रेजेंट सोसाइटीज़ मास मीडिया जो है हैज़ टुक ओवर टू दी स्कूल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, फैमिलीज़, जिनका रोल बहुत विज़ावी दिस मास मीडिया कम हो गया है, ठीक है। सो कंपेयरिंग टू मास मीडिया कम हो गया है। नंबर 17 आपसे पूछता, अकॉर्डिंग टू कूली द परसेप्शन ऑफ जजमेंट बाय अदर्स फॉर्म दी, जो परसेप्शन ऑफ जजमेंट है बाय अदर्स वो क्या फॉर्म करता है, अनसीन फोर्सेस शेपिंग सेल्फ 1, एक्टिंग कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिटी 2, विजिबल सोशल सेल्फ 3, इंटरनल कन्फ्लिक्ट डायनामिक। कूली साहब का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहे हैं, उनके हिसाब से जो परसेप्शन ऑफ जजमेंट बाय अदर्स है वो क्या फॉर्म करता है। नीचे ऑप्शंस है, आई हैव रेड देम फॉर यू, आप भी थोड़ा सा रिकॉल करें कॉन्सेप्ट्स को, ट्राई टू रिकॉल दी कॉन्सेप्ट और दी जो कूली के बारे में आपने पढ़ा है रिगार्डिंग दी परसेप्शन ऑफ जजमेंट बाय अदर्स, ठीक है, एंड ट्राई टू by recalling the concept try to guess the right option or appropriate option to the number 17 question. So dear friends, मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। According to Cooley, the perception of judgment by others form visible social self. What it forms? It forms visible social self. So number C, option C is the correct or appropriate answer to this to the question 17. Number 18 आपसे पूछता है, in Freud's model, Sigmund Freud, which self component focuses on social ideals and restraints? Which self component focuses on social ideals and self restraint? Is this id, ego, super ego or conformity again? ठीक है। So dear friends, आपके जो सिगमंड फ्रीड साहब हैं उनके मॉडल में वो बता दें जो सेल्फ कंपोनेंट फोकस है ऑन सोशल आइडियल्स एंड रेस्ट्रेंट्स, ठीक है, वो आपका दैट्स योर सुपर ईगो। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर। नंबर 19 आपसे पूछता है, लर्निंग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रोल्स, राइट, लर्निंग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल रोल्स occurs in which type of socialization, right? This is how the question you can read to understand it properly. Learning specialized institutional roles occurs in which type of socialization? Primary, anticipatory, secondary or re-socialization? किसमें होता है आपका? The students recall the concept. If you have read the concept, read the ideas, read the topics, try to recall them, try to guess the appropriate or right answer to the number 19. So dear friends, this is the, let me highlight it for you, this is the secondary socialization, जिसमें क्या आपको होता है, जो लर्निंग स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का रोल है जो ओकर होता है इन द सेकेंडरी, दैट ओकर्स इन द सेकेंडरी सोशलाइजेशन, राइट। सो number 20 asks you, political socialization involves acquiring dash dash what? Political socialization involves acquiring what you acquire in the political socialization? Institutional perspectives, right? Economic ideology, political lenses or reform orientation? It is the, obviously this should be easy for you, it is political lenses, ठीक है। Political socialization involves acquiring political lenses. So this is your option C, which is the correct or appropriate answer to number 20. So 21 asks you, as per Mead's, the I represents the, क्या करता है represent? Social attitude, acting self, visible identity, ideal standards. क्या करता है आपका? It is the number 20 asks you, as per Mead, the I represents. आपने भी क्वेश्चन देखते हुए रिकॉल करने की कोशिश करनी है कॉन्सेप्ट्स को एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर पाऊँ तो मीड के हिसाब से जो आई है दैट रिप्रेजेंट्स एक्टिंग सेल्फ। सो ऑप्शन
B is the correct or appropriate answer to number 21. 22 asks you, successful resolution of Freud's psychosexual stage leads to. Successful resolution of Freud's psychosexual stage leads to. What it leads to? Role diffusion, self actualization, fixation, or neurosis. Right? What it leads to? Dear students, again, it's requested to try to recall the concept on which the question has been framed or asked. ठीक है, try to guess the correct option. Obviously after recalling you will be able to, अगर पढ़ा है तो तब रिकॉल कर पाएंगे, तब सही से गेस कर पाएंगे. सो इट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन अगर फ्रीड साइकोसेक्सुअल स्टेज का होता है, दैट लीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट और अप्रोप्रिएट answer to the number 22. 23 asks you, peer groups can encourage. What they can encourage for? They can encourage compliance and conformity, responsible conduct, dependency on others, defiance through pressure. So dear friends, जो peer groups हैं वो आपको encourage करते हैं, defiance through pressures. This again should be easy for you. These are the preliminary concepts जो आप इस टॉपिक में कवर करते हैं या किए होंगे. So the number 24 for you is advancement in Pigot's cognitive stage enablers. What it enables? It enables sensory discrimination, higher mental functions. 3. Accelerated maturation. 4. Improved social adjustment. Again, जो आपके पिगेट साहब हैं, एडवांसमेंट इन पिगेट्स कॉग्निटिव स्टेज इनेबल्स, किसके लिए इनेबल करता है हमें? इट इनेबल्स अस हायर मेंटल फंक्शंस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर. नंबर 25, जॉइंट फैमिलीज कंट्रीब्यूट एडिशनल. व्हाट इट कंट्रीब्यूट्स? एडिशनल economic resources, socialization roles, modern values और political connections. जो joint families हैं, they contribute additional. What they additionally contribute, dear students? They additionally contribute socialization roles. So option B is the correct or appropriate option.